हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बनाए देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल में पहले दिन कैसे पढ़ाएं, हिंदी में पढ़ाना चाहिए या इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, और दोस्तों पढ़ाते समय कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि जब आप स्कूल में डेमो के लिए जाते हैं, पहले दिन पढ़ाते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप आसानी से आपको एक टीचर की जॉब मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं और वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि जब आप एक स्कूल में जाते हैं तो आपका जो प्रश्न है कि आपको हिंदी में पढ़ाना चाहिए या इंग्लिश में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो कोशिश करिए पहले आप इंग्लिश में हो। लेकिन दोस्तों जब आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो एक बात ये ज़रूर ध्यान रखिए, इंग्लिश में पढ़ाते समय केवल ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश में पढ़ाते तो जा रहे हो लेकिन जो आपके जो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर दोस्तों ऐसा हुआ कि वो बच्चे कुछ समझ नहीं पाए और केवल आप इंग्लिश में पढ़ाते गए, तो फिर क्या होगा, उन जब बच्चों से पूछा जाएगा कि आपको जो ये नए टीचर आए थे इन्होंने पढ़ाया, क्या आपको समझ में आया या नहीं, तो बच्चे फिर मना कर देंगे और कहीं ना कहीं आप फिर डेमो में फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको हिंदी में पढ़ाना है या इंग्लिश में पढ़ाना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे हैं उनको पूरी चीज़ें समझ में आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अच्छा रूल होता है वो होता है आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके पढ़ाएं। आप क्या करें, इंग्लिश में बताएं और उसी चीज़ को फिर हिंदी में थोड़ा ज़्यादा एलेबरेट कर दें, ज़्यादा अच्छे से समझा दें। दोस्तों जब आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो बच्चे भी ये नहीं कह सकते कि आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ाया, और बच्चों को क्या सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। और दोस्तों पढ़ाते समय एक बात ये ध्यान रखना है, जब आप फर्स्ट डे पढ़ाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चा आपको नहीं जानता, ये ऑलरेडी पहले से आप बात जानते हैं। जब बच्चा आपको नहीं जानता है लेकिन बच्चे को इम्प्रेस करना आप ही का काम है। इम्प्रेस बच्चा कैसे होगा, जब बच्चे को चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जब आप बच्चे को कोई चीज़ समझा रहे हैं तो समझाते समय क्या करना है, जो भी चीज़ आप समझाएं पहली चीज़ तो बोल के समझाएं, और बोलने के साथ में जो आप चीज़ समझा रहे हैं उसको बोर्ड पर ज़रूर राइट करें। दोस्तों यदि आप बोर्ड पर राइट नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि बच्चे को वो सारी चीज़ें अच्छे से नहीं आती हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप चीज़ों को अपने द्वारा समझाएंगे बोलकर, और वो चीज़ जब बोर्ड पे भी बच्चे को दिखाई देंगी, तो बच्चा कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपनी नोटबुक में खुद से नोट करेगा। और दोस्तों जब आप पढ़ाते हैं तो पहले आप समझा दें, लिख भी दें बोर्ड पर, और दोस्तों थोड़े समय बाद बच्चे को बोल दें कि बच्चों आप जो मैंने पढ़ाया उसको नोट कर लें, उसको 2-3 मिनट आप नोट करने के लिए ज़रूर दे दें। और दोस्तों जब आप नोट करने के लिए देंगे तो हो सकता है कुछ ही समय में शोर होने लगेगा क्लास में, ये ज़रूर होता है, कुछ ही समय बाद शोर होने लगता है। तो आप क्या करें, जब आपको लगे कि शोर होना शुरू हो गया है तो आप बोल दें क्लास में कि जल्दी से नोट करिए, मैं इसको अभी इरेज करने वाला हूँ। तो जैसे आप ये बोलेंगे तो जिसका छूट रहा होगा वो जल्दी से नोट करने लगेगा, और उसके थोड़ी देर बाद आप इरेज कर दें और नया टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दें। अगर आपने नया टॉपिक पढ़ाना शुरू नहीं किया, आपने शोर होने दिया, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके ऊपर आ जाएगी कि आप क्लास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आज की डेट में क्या है, सीसीटीवी कैमरा स्कूल में लगे रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो ओनर वगैरह होते हैं वो देखते रहते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। या फिर दोस्तों कुछ लोग मैंने देखा है कि विंडो से झांकते रहते हैं, जो विंडो होती हैं स्कूल में उनसे झांकते रहते हैं और देखते हैं कि जो नया टीचर आया है वो सही पढ़ा रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, ना हिंदी को पूरा लेना है ना पूरा इंग्लिश को लेना है, आपको दोनों को बैलेंस करते हुए अपनी जॉब को भी लगाना और बच्चों को भी इम्प्रेस करना है। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुँच गए, आप तो अपनी तरीके से बिल्कुल सही हो, लेकिन जो सोसाइटी का माइंडसेट है, जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो माइंडसेट है उसको आप ही को बदलना होगा। तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि यदि आप किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, यदि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा वेल सेटअप होके गए हो, जैसे मान लो आपने कोट भी पहन लिया, टाई भी लगा ली और बहुत अच्छे गेटअप में आप गए हो, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्कूल्स में अक्सर जो टीचर आया करते हैं
वो कोट वगैरह में नहीं आया करते हैं। तो आप ऐसा पहनावा पहनकर ना जाएं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोट पहन के जाते हो, टाई पहन के जाते हो, आप सबसे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहे होगे। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाने जाते हो तो आप ये गेटअप ले सकते हो। यदि आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हो तो आप ऐसा गेटअप ना लें। आप कोशिश ये करिए, जब आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो कोशिश करिए कि टाई को ना लगाएं। टाई लगाना ना लगाना ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर हम एक जरिया देखें, एक चीज़ को समझें, तो टाई वगैरह ना लगाएं, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई नया प्राणी आ गया है। तो दोस्तों उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हैं। तो आपको क्या है, ऐसा बिहेव करना है कि जैसे कि वो बच्चे आपको जानते हैं काफ़ी समय से और आप उनको जानते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको चीज़ें एडजस्ट करना होगा। तो ये तो थी आपके लुक की बात। दोस्तों यदि आप एक मेल टीचर हो तो आपको क्या करना है, आप सिंपली एक शर्ट पहनिए जो आपको अच्छी लगती हो, एक पैंट पहनिए। दोस्तों कंफर्टेबल कपड़ों में जाइए, सीधी सी बात ये है। और दोस्तों एक बात ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप डेमो वगैरह के लिए जा रहे हैं, पहले दिन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो जीन्स वगैरह पहन के ना जाएं, उसको पूरी तरीके से अवॉइड करें। और यदि आप एक फ़ीमेल टीचर तो आप कोशिश करिए कि आप साड़ी पहन के जाएं, वो ज़्यादा सबसे अच्छा है। और अगर आपके पास साड़ी पहनने का आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना सलवार सूट वगैरह पहन के जाइए। जीन्स और टी शर्ट वगैरह को अवॉइड करना है। दोस्तों बेसिकली जैसे मान लीजिए क्लास में पढ़ाने जाते हैं, तो क्लास में पढ़ाते समय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब आपने क्लास में एंट्री किया, तो क्लास में एंट्री करने के बाद जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले आप ही को देख रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप क्लास के अंदर हैं तो आप सीधा सा बोलिए गुड मॉर्निंग क्लास या गुड आफ्टरनून क्लास। और दोस्तों जो बच्चे होंगे वो भी कुछ ना कुछ आपको ऑब्वियस सी बात है रिस्पॉन्स देंगे। और दोस्तों जब आप पहले दिन पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले तो क्लास से ही पूछना है कि उन लोगों ने किन किन टॉपिक्स को पढ़ लिया है, कौन कौन से टॉपिक वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको रिस्पॉन्स आएगा कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों बच्चे से आपने बुक मांगी ली होगी, तो बच्चे से बुक मांगने के बाद क्या करेंगे, उसमें आपने देख लिया कि ये टॉपिक ये पढ़ चुके हैं। अब ऑलरेडी बात आ गई यहाँ पर कि आपको जो टॉपिक बच्चों ने बताए उनके अलावा ही पढ़ाना है। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि जो टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिक्स में से कमांड आपकी किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा है, किस टॉपिक को आप उस दिन क्लास में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। प्रीवियस चीज़ें जो आपकी इम्पैक्ट ना करें आपके ऊपर, जो प्रीवियस टॉपिक्स जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो इम्पैक्ट ना करें, ऐसे टॉपिक को पढ़ाइए। क्योंकि दोस्तों कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले का नहीं पढ़ रखा होगा और आपने कोई ऐसा टॉपिक उठाया जो पहले से रिलेटेड है, पहले जो बच्चा पढ़ चुका है उससे रिलेटेड है। तो फिर क्या होगा, बच्चों को हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट होंगे कि हमको समझ में आया ही नहीं। तो इसलिए आपको वो टॉपिक चुनना है जो पहले टॉपिक बच्चे पढ़ चुके हैं उनसे रिलेट ना हो, जिससे कि जब सभी बच्चों से पूछा जाए, स्कूल के ओनर वगैरह पूछें कि समझ में आया कि नहीं, तो वो सारे के सारे बच्चों का एक ही रिस्पॉन्स हो कि हाँ हमको समझ में आ गया। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो ये कह सके कि हमको समझ में नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक चुनना होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों कभी कभी ये भी हो सकता है, कोई बच्चा कह सकता है सर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक पढ़ाइए। तो आप उस जगह कहिए कि बच्चों आज आपको हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि जो अदर टॉपिक आप बता रहे हो वो आपके पीछे वाले टॉपिक से लिंक है, तो उन टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे। तो अभी हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, आप ये बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से पढ़ाएंगे और सही टॉपिक पढ़ाएंगे और क्लास को पूरा समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको जो डेमो है पहले दिन आपने पढ़ाया वो अच्छी तरीके से हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों कोई आपका प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ लें, तो उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्कूल्स के वीडियो हैं, होम ट्यूशन के वीडियो हैं, उनके लिए एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। दोस्तों एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे और दोस्तों उन वीडियोस में हमने बताया है कि आप स्कूल में कैसे डेमो दें, स्कूल में जब आप डेमो देने के समय इंटरव्यू देते हैं तो कैसे दें,
और दोस्तों जो भी स्कूल से संबंधित सारी चीज़ें हैं वो सारे मैंने आपको वीडियोस में बताया है। और स्कूल में कितना पेमेंट मिलता है, कितनी वो लोग आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करें। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आप प्रेस कर दें। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर आप प्रेस करें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।